इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? निश्चित आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे, ऐसी हमारी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 14 मई से लेकर के 15 जून तक जो सूर्य महाराज हैं वृषभ राशि पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों के जीवन में क्या होगा एक महीने के लिए, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखो, चंद्रमा क्या है, अपने स्वघर पे है, अपने घर पे है, अपने घर पे है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो इतना मान करके चलिए कि आपकी माता ने जीवन में कई परिवर्तन देखे। परिवर्तन का मतलब उतार और चढ़ाव। उनके जीवन में कई परिवर्तन आए हैं माता के जीवन में, और इन सारे परिवर्तनों के बावजूद भी आपकी जो माँ है अच्छे विचार वाली है। ये कर्क राशि वालों के जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की जो माँ होती हैं वो अच्छे विचार वाली होती हैं। एक बात है, अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं और अगर आप जॉब तलाश रहे हैं, आप नौकरी तलाश रहे हैं, तो आपको ऐसी नौकरी की तलाश करनी चाहिए जिस नौकरी में भ्रमण हो। चंद्रमा परिवर्तन का कारक है। चंद्रमा रोज परिवर्तन करता है। तो ऐसी नौकरी आप करें जिसमें रोज आपको मूवमेंट करना हो, रोज भ्रमण करना हो। जैसे उदाहरण के रूप में कर्क राशि वाले अच्छे सेल्समैन बन जाते हैं। ये बेचने में अच्छे बेचने वाले होते हैं। एक बात और भी है, जितने भी चैरिटी करने वाले लोग होते हैं, जितने भी दान करने वाले लोग होते हैं, ये कर्क राशि के ही होते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली पर कर्क राशि पर बैठा है तो आप डोनेट करने वाले प्राणी हैं, आप दानी प्राणी हैं। आपसे अच्छा डोनेट करने वाला, डोनेशन देने वाला कोई हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें कई बार लोग कहने लगते हैं कि आचार्य श्री, हम दान तो करते नहीं मनुष्यों को, हम तो पशुओं को खिला देते हैं। देखो, आप चाहे पशुओं के प्रति दान स्वभाव हो, आपका वृक्षों के प्रति हो, आपका जानवरों के प्रति हो, आपका वृद्धों के प्रति हो, आपका प्रकृति के प्रति हो, ऐसे लोग डोनेट करने वाले ही होते हैं। देखिए, जो सूर्य है वृषभ राशि पर बैठा हुआ है और वो चंद्रमा से एकादश भाव में है, चंद्रमा से आय के भाव में है। तो थोड़ा सा ये महीना आपका आय की दृष्टि से नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य बैठा है और सूर्य क्या करेगा, आपकी इनकम को जला करके राख कर देगा। तो ऐसी स्थिति में इस महीने अगर आप अपनी सैलरी लेते हैं, बहुत आवश्यकता ना हो तो किसी से अपना उधार पैसा ना मांगें। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है तो उससे बिल्कुल भी ना मांगें, और अगर दे दें तो तत्काल उस पैसे को कहीं सुरक्षित जगह आप रख दें, अन्यथा वो पैसा आपका बहुत ईजिली, बहुत आसानी खर्च हो जाएगा अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं। एक बात और भी है कि अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो इस महीने आपके चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी राशि को कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। देखिए ना, बृहस्पति देख रहे हैं, ना शुक्र देख रहे हैं, मंगल केवल यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 केवल मंगल सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मंगल भी अगर सपोर्ट कर रहे होते तो बहुत अच्छा था। किसके साथ मंगल सपोर्ट कर रहे हैं? मंगल राहु के साथ मिलकर के सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मंगल और राहु की कंबाइंड दृष्टि, जुड़ी हुई दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। आप जल तत्व के व्यक्ति हैं और आपकी राशि जल तत्व की राशि है। इस जल तत्व की राशि में अग्नि वाले ग्रहों का प्रभाव आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपके मन को, आपके धन को हवा में उड़ाने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए ये महीना सावधान रहने की आवश्यकता है। स्पेशली धन के प्रति आपके इस महीने विचार आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन वो विचार धरती पर कार्यान्वित नहीं होने वाले हैं, ऐसा मान करके आप चलना चाहिए।
देखो शनि महाराज यहाँ से बैठ करके आपके अगले भाव को देख रहे हैं। उसके बाद राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके ऊपर बढ़ रही है। आपके जो अगला वाला भाव है, जो सूर्य का भाव है, आपके मित्र का भाव है, आपके मित्र की राशि है, उस राशि पर जो शनि महाराज हैं वो अपनी सप्तम दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं। तो ये महीना थोड़ा सा आपका घबराहटपूर्ण या आपके मन में भय या डर या संशय या एक ऐसा भय जो है नहीं लेकिन आपको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए, ये आपके मन में चल रहा होगा। तो देखो मन में चलेगा, ये स्वाभाविक है, ये अपने ग्रह हैं, ये अपना कार्य करते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि महाराज आपको अव्यवस्थित कर रहे हैं। आप शिव की शरण पे जाइए। अगर आप पुरुष हैं तो नमः शिवाय और स्त्री हैं तो शिवाय नमः। जो शिव जी का सबसे चमत्कारी मंत्र है वो पंचाक्षरी मंत्र है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन पंचाक्षरी 5 अक्षर का मंत्र बहुत चमत्कारी है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र नहीं होता, ओम अलग होता है। तो आप जिस वर्ण को, जिस व्यवस्था को बिलोंग करते हैं उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप शिव की शरण पे जाएं। ऐसे महादेव का चित्र अपने घर के आंगन पे लगाएं, घर पे लगाएं जिन महादेव के मस्तक पर चंद्रमा का निशान हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो जो चंद्रमा कहीं न कहीं आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव ला रहा है, जो कर्क राशि वालों के लिए इस महीने थोड़ा सा नकारात्मक होगा, थोड़ा निगेटिव होगा, थोड़ा सा कमज़ोर होगा, थोड़ा सा भयभीत करने वाला होगा, ये जितनी मैंने आपको नकारात्मक चीज़ें बताई, ये सारी नकारात्मक चीज़ें सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएंगी अगर आप शिव की शरण पे जाते हैं। इतना मान करके आप चलिए। एक निवेदन है आपसे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।